न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। संसद का मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर हंगामा मचा। लोकसभा की कार्रवाई अब तक ढंग से नहीं चल पाई। महज 4 मिनट के बाद लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही फिर से हंगामे के चलते करीब 10 मिनट बाद दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में दोपहर 1 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने पेगासस मामले की जांच कराने की मांग की है। मंगलवार यानी कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश मूणत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कोरोना पर सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें, सरकार की ओर से किए गए कोरोना प्रबंधन पर प्रेजेंटेशन भी राज्यसभा को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जनता को विश्वास में लेने की जरूरत है, ये कहना है वेंकैया नायडू का। राज्यसभा में चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा है कि 21 राजनीतिक दलों के 26 सांसदों ने इस बहस में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर हिस्सा लिया है। मेरी सलाह है कि हमें देश में विश्वास की भावना संचारित करनी चाहिए। तीसरी लहर की बातें पहले ही हो रही हैं और हमें लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि इससे निपटने की तैयारियां चल रही हैं। कुल मिलाकर अब यह कहा जा रहा है कि मिलकर काम करेंगे तो तीसरी लहर से बच सकेंगे। मांडविया का भी यही कहना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में कहा है कि हमारी सरकार ने हमेशा कहा है कि इस संकट को राजनीतिक का कारण नहीं बनने देना चाहिए। मानसून का संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता यहां पर दिखाई दिया है। मानसून सत्र को स्थगित करने की नौबत आती दिखाई दी, जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया। और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। राजू मालवीय रहेंगी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, और साथ में रहेंगे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व विधायक, कांग्रेस नेता, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मानसून सत्र को लेकर बात की जाए तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि लगातार हंगामे की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजू मालवीय जी, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और आशीष दुबे जी। चौधरी राकेश सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करता हूँ। जिस तरह से मानसून सत्र को लेकर बात की जाए तो आज विपक्ष का मुद्दों को लेकर काफ़ी हंगामे की बात यहाँ पर होती दिखाई देने लगी, और जिस तरह से पेगासस जासूसी मामलों को लेकर जमकर हंगामा होता दिखाई दिया। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। किस तरह देखते हैं इस कार्रवाई को चौधरी साहब? हेलो जी चौधरी साहब, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, मिल रही है आवाज? आपको आ रही मेरी आवाज? जी जी, बात जारी रखिएगा आपकी। किस तरह देख रहे हैं मानसून सत्र को और पेगासस जासूस मामले को लेकर, जिस तरह से आज फिर हंगामे की स्थिति बनती दिखाई दी है, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है? जी हाँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ जी कि संसद और लोकसभा, राज्यसभा। आपकी आवाज कम मिल रही है चौधरी राकेश सिंह जी। अब मैं तो इसमें खूब जोर से बोल रहा हूँ। जी हेलो जी, बात जारी रखिए। जी हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी समस्या हो देश की और चलते हुए लोकसभा सत्र में उस पर डिस्कशन होना चाहिए। जी, कोरोना के बारे में जो आप कह रहे हैं, कोरोना एक विषय अलग है, उसमें जो हुई अनियमितता और जो कमियां रही वो भी एक चर्चा का विषय है। लेकिन मुख्य जो आया है, ज्वलंत विषय वो आया है कि हमारे बड़े बड़े लोगों के, पत्रकारों के, राजनेताओं के मोबाइल टैप किए जा रहे थे, मैसेज टैप किए जा रहे थे, और विदेशी कंपनी को हायर करके जिम्मेदारी दी गई थी, और लगातार 3-4 वर्ष ये किया गया। जी, अफसोस की बात यह है कि जब ये उजागर हुआ है, और वो भी विदेशी एजेंसी ने उजागर किया है, तो हमें हाउस में इस पे स्थगन पे चर्चा करनी ही चाहिए। जी, अगर प्रधानमंत्री जी, सरकार इसमें जरा भी दोषी नहीं है तो उनको स्थगन अपने तरफ से स्वीकार करना चाहिए और इस पे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि देश का बहुत बड़ी कमजोरी का वो है, जिससे लोगों की निजता में प्रवेश है। अब आदमी कोई सुरक्षित ही नहीं है। जी, आप किसी के फोन को भी विदेश में टैप करवाओगे, मैसेज टैप करवाओगे, उसकी निजता में प्रवेश है, उसकी प्राइवेसी में प्रवेश है। और मैं समझता हूं अमित शाह जैसे गृह मंत्री के द्वारा ये सारी चीजें संभव हैं, तो इस पे हाउस में चर्चा होनी चाहिए, संसद में विचार विमर्श होना चाहिए, एजेंसी बनना चाहिए और जांच होनी चाहिए। ये देश की संप्रभुता से, देश की आजादी से ये खतरा है, ये जो हुआ है। जी
चलिए, देश की आज़ादी को खतरा है, लोकतंत्र की बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे राजू मालवीय जी? हालांकि कांग्रेस जमकर हंगामा करती दिखाई दे रही है जासूसी मामले को लेकर और लगातार सरकार पर निशाना साधती दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से बार बार यही निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं, इसको तूल देने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे राजू जी? बिल्कुल बहुत रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि हमें फोन टेप कराने की किसी की कोई जरूरत नहीं है, और हम क्यों किसी का फोन टेप कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मानसून सत्र में जो कुछ होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उस पर कहीं ना कहीं रोड़ा बनने की कोशिश कांग्रेसी और विपक्ष के मित्रों के द्वारा की जा रही है। ये बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इतनी बड़ी संख्या में जो नए मंत्री बनकर आए थे, आप तो अपने सहयोगियों के परिचय भी नहीं होने देना चाहते थे, और आपने वहां से सारी गड़बड़ियां शुरू कर दी। वहां से आपने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया जी। आज देश में जो मंत्री बन के आए हैं वो अनेक अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, जनजाति वर्ग के हैं, एक बहुत बड़ी संख्या ओबीसी वर्ग की है। तो ये तो एक बड़ा प्रसन्नता का विषय था कि सबका साथ सबके विकास को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल बना था। आप सबसे उनका परिचय होता, देशवासी भी उस परिचय को प्राप्त करते, लेकिन आपने वहां से हंगामे की शुरुआत कर दी। मतलब सूत ना कपास हवा में लट्ठा मलट्ठा, वहीं से आपने शुरुआत कर दी। और दूसरे जिस मैटर की बात की जा रही है, मुझे लगता है ये टूल किट से ज्यादा कुछ भी नहीं है जी। जिस तरह ये टूल किट लेकर आए थे और पूरे भारत को बदनाम करने की साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची गई थी, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि आप कुछ समय के बाद देखिएगा, आपको इस प्रसंग की भी हकीकत सामने आएगी जी। क्योंकि ये मानसून सत्र देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मानसून सत्र में 17 बिल और 2 अध्यादेश आने वाले हैं जी। और उन अध्यादेशों की, उन बिलों की महत्ता इस देश के विकास के लिए, इस देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें रोड़ा बन रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। चलिए, बिल्कुल मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा। हमारे साथ आशीष दुबे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, जिस तरह से बात की जाए मानसून सत्र को लेकर, ये कहा जा रहा था कि कई तरह के मुद्दे विपक्ष उठाएगा, लेकिन जिस तरह से कार्यवाही को लेकर बात की जाए, जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई, तो पूरी की पूरी बहस एक मुद्दे को लेकर यहाँ पर होती दिखाई दी, और वो रहा जासूसी का मामला। और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों को लेकर अलग अलग बयान निकलकर सामने आए। शिवसेना सांसदों को लेकर बात की जाए तो उनका कहना है कि जेपीसी की वो मांग करते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस इसको एक अलग तरीके से उठाती दिखाई दे रही है। तो नहीं लगता अन्य मुद्दों के अलावा इस मुद्दे को ज्यादा जो है बहस करने की जद्दोजहद यहाँ पर होती दिखाई दी? नहीं, देखिए, ये मुद्दा ऐसे वक्त पे आया है कि संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उसके कुछ घंटों पहले आया जी। अगर ये मुद्दा नहीं भी आता तो ये क्या इस बात का था कि बहुत स्मूथली कार्रवाई चलती, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार की जो भूमिकाएं हैं राज्यों की, केंद्र की, इसके अलावा किसानों के जो मुद्दे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, उससे भी विपक्ष के तेवर सामने आने थे। लेकिन जब सत्र चलेगा तो निश्चित तौर पर ये बातें अभी भी आ रही हैं, आगे भी हो सकता आएंगी। लेकिन जब जासूसी मामले का ये जो मामला आया, जो स्नूपिंग हो रही है दूसरे बड़े नेताओं के, बड़े कारोबार और मीडिया हाउसेस के लोगों पर, तो ये मुद्दा क्या तात्कालिक नहीं है? क्या ये मुद्दा जरूरी नहीं है? तो अगर विपक्ष इसको उठा रहा है तो ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर संसद में, ये तो और बल्कि अच्छी बात मानी जानी चाहिए कि संसद सत्र के दौरान आया है, तो सरकार को तत्काल आगे होकर इस पर जांच की बात करनी चाहिए थी। कल ही ये बात हो जाती तो बात खत्म हो जाती, संसद और आगे बढ़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार अगर किसी बात को खारिज करते रहने से बेहतर है उसको जांच में लेकर के उस मामले को फिलहाल के लिए आगे बढ़ा जाए और दूसरे मुद्दे पे सरकार अपनी बात रखे। लेकिन कल का जिक्र आपने किया तो कल नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाया, वहां इस कदर विपक्ष ने हंगामा किया। देखिए, ये तो है विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष 10 मिनट 15 मिनट सब्र कर सकता था, लेकिन देखिए ये एक परंपरा है, हंगामा मचाना और सुर्खियां और ये सारी, और इसमें अगर कांग्रेस से दूसरे लोग आगे हैं तो भाजपा भी कभी पीछे नहीं रही है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की अनुशासनहीनता कभी नहीं की कि अपने संसद। चलिए राजू जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। राजू जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। आशीष जी की बात पूरी। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और जब वो मंत्रियों का परिचय करा रहे थे, तब भी
विपक्ष में जो पार्टी थी उसने नहीं होने दिया था। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर भाजपा ने तब गलत किया था, यदि मान लें, तो आज कांग्रेस गलत क्यों कर रही है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि 15 मिनट कुल मिलाकर ये कहा कि विपक्ष की जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन अभी भी होता दिखाई दे रहा है। नहीं हो सकता था, लेकिन एक की गलती को दूसरा अपनी मिसाल बनाता है, ये भी गलत है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इसमें सरकार को आगे होकर सरकार को सब चीजों को खारिज, सरकार एक तरफ इस चीजों को खारिज भी कर रही है, दूसरी तरफ लगातार सफाई भी दे रही है, तो ये दो चीजें एक साथ कैसे होंगी? सीधे उसको जांच में ले लिया जाए, क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? क्योंकि इसमें जिन लोगों के नाम आए हैं और वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इस चीज का पता लगाना तो सरकार का दायित्व है ना, तत्काल पता लगाए। चलिए बिल्कुल चौधरी राकेश सिंह जी, आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए। चौधरी साहब, जिस तरह से बात की जाए जासूसी मामले को लेकर विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, जमकर बहस भी यहाँ पर होती दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से बात की जाए बीजेपी के मंत्रियों को लेकर, दिग्गज नेताओं को लेकर, खास करके मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर, उनका भी बयान निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि केंद्र की सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। राहुल गांधी का हम फोन टेप करा के क्या करेंगे, कांग्रेस का इतिहास जासूसी कराने का रहा है, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई। तो क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इसको नकारने की पूरी बात इससे निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस खास करके इसको पुरजोर तरीके से मुद्दा बनाने में लगी है। क्या कहेंगे राकेश जी? पहले तो मैं भाई दुबे जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक काबिल पत्रकार ने जिस तरीके से इस विषय को रखा है वो 100% मेरी नजर में बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने रखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंत्रियों के परिचय कराना एक औपचारिकता है, वो कोई संसदीय कार्य पद्धति का हिस्सा नहीं है। भाई सब मंत्री बन गए, जैसी बहन हमारी मालविया जी कह रही हैं कि इतने अनुसूचित जात के, इतने फलाने के, ये होना वो होना, भाई ये तो सब पेपरों में छप गए। जिस दिन ओत ली उसमें सबने देख लिया कि फला मंत्री बनाए, जिस दिन लिस्ट आ गई वो सबने पढ़ ली। ये एक औपचारिक प्रक्रिया रहती है, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। भला हाउस का होने वाला है कि आप जैसे कह रहे हैं कि विधेयक आएंगे, इतने बिल आएंगे, वो तो आप ऐसे भी पारित करा लोगे, हाउस चले ना चले आप 2 दिन में पारित कर लोगे, हाँ ना करके वो पारित हो जाएंगे। शासकीय कार्य नहीं रोका जा सकता, ना रुकना चाहिए। लेकिन हाउस इसके लिए भी है कि देश पे इतना बड़ा स्कैंडल आया कि ये भारत देश 135 करोड़ की आबादी का देश, हम जिसको तरक्की शुदा कह रहे हैं, और उसके बड़े बड़े लोगों के फोन टेप हो रहे हैं और विदेशी एजेंसी कर रही है। द वायर जैसी एजेंसी ने इसका खुलासा किया है हिंदुस्तान में, जो पत्रकारिता के नाम पे निष्पक्ष है। भाई आप उन पे केस क्यों नहीं करते अगर वो गलत आपको जानकारी दे रहे हैं तो? क्योंकि मालूम है आपको कि जासूसी हुई है, और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हो तो इस देश में यही होगा। दक्षिणपंथी विचारधारा हो, तानाशाही पूर्ण तरीके से हिटलरी विचारों से लोगों को नेस्तनाबूद करने का विचार है इनका, उसको अबली जामा पहना है। जी चलिए राजू जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आशीष जी जब बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री पर राकेश भाई आरोप लगा रहे हैं, जी टेपिंग का, जासूसी का इतिहास तो कांग्रेस का पुराना है। जी हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो पूरी दुनिया जानती है कि आपके दल के लोग डिनर डिप्लोमेसी कैसे करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। जी आपके दल के लोग चाइना के साथ राजनीतिक दलों में MOU साइन करते हैं। जिस दिन जब देश संकट में होता है तो राजनयिकों से गुप्त वार्ता होती है, तो वो सारी चीजें आपकी खुली हुई है राकेश भाई, किसी के फोन टेप कराने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने पहले ही बात में ये कहा है कि जो टूल किट उस समय राहुल गांधी लेकर के आए थे और वो फर्जी निकला, सारी की सारी बातें, जो उनका शेड्यूल प्लानिंग था वो सब स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया ने देखा। बहुत जल्दी आपको इसकी सच्चाई भी ध्यान में आ जाएगी और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से संसद के सत्र को प्रभावित करने के लिए ये मामला लेकर आया गया है। वो स्पष्ट रूप से अभी बहुत जल्दी आ जाने वाला है, क्योंकि सच छुपता नहीं है। आपने पिछले टूल किट का जो पोस्टमार्टम हुआ और सारी दुनिया ने देखा, वो आपके ध्यान में है, होना चाहिए। चलिए इसका जवाब भी मैं चौधरी साहब से ले लूं। चौधरी साहब क्या कहेंगे? टूल किट का बार बार जिक्र राजू मालवीय जी करती दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि सच्चाई किसी से छुपती नहीं है, क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ जासूसी की बात है, दूसरी तरफ टूल किट को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। जी मेरी बहन आदरणीय मालवीय जी बहुत समझदार है, बार बार वो इस बात को कह रही है कि ये बात झूठी साबित होगी। अरे भाई आप बहन एजेंसी नहीं है, जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको कर दो, SPG कर दो, और एजेंसियां उसको नियुक्त कर दो।
आपके कहने पर से कैसे मान लिया जाएगा? अब आपने तो ये तक कह दिया कि आगे देख लेना, आप ऐसा निकलेगा कि कुछ नहीं होगा। ऐसा तो इस देश में बोफोर्स के बारे में भी कहा आप लोगों ने, वो भी ऐसे ही टाई फिस हुआ, आप किसी को अंदर नहीं कर पाए, ना कोई केस साबित कर पाए। और टूल किट की बात जहाँ तक है, तो टूल किट जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जांच में है, वो विषय खत्म नहीं हुआ है। जी राकेश जी। जी, तो टूल किट वाला मैटर जो बहन बार बार मेरी कह रही हैं, टूल किट वाला मैटर अभी जांच में है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी डिस्कशन में है। उसकी बहुत सारी सच्चाई सारी दुनिया ने देख ली राकेश भैया। मैंने पूरा पढ़ा हुआ है बहन जी। खैर ये कोई डिस्कशन का विषय नहीं रहता है ऐसे जी। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि संसद सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जी। और इससे बड़ा इस समय देश की सुरक्षा की बात है, लोगों की निजता की बात है और उसमें प्रवेश किया है। चले ज्वलंत मुद्दों की बात आप चौधरी साहब करते दिखाई दे रहे हैं, इसका जवाब मैं आशीष जी से लेना चाहूंगा। आशीष जी, जिस तरह से ज्वलंत मुद्दों की कैटेगरी की बात की जाए तो क्या जासूसी मामला ही एक ज्वलंत मुद्दा है क्या देश में? क्योंकि अभी ताज़ा आया और इसको लेकर हंगामे की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई। बेरोजगारी की बात की जाए और बढ़ती महंगाई को लेकर बात की जाए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बात की जाए, किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी हाल ही में देखा जाए तो काफ़ी ज्वलंत बने हुए। इन पर बहस न करते हुए पूरी बहस एक विषय पर आकर टिकती यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आशीष जी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये सारे मुद्दे हैं और अगर ये जासूसी का मामला नहीं होता तो इन मुद्दों पे भी विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिलते। तो वो मुद्दे तो कल भी लोगों ने बात कही है, आज भी कोरोना पे बात हुई है, महंगाई पे लोगों ने बोला है, आज भी सदन के बाहर भी बोला है, तो वो मुद्दे कहीं गए नहीं है। लेकिन ये जो मुद्दा तत्काल रूप से आ गया है, इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है और सरकार को आगे होकर इस पर जांच कराना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ताकि इस मुद्दे को अभी खत्म किया जाए और देश के दूसरे मुद्दों पर बात करने के लिए आगे बढ़ा जाए। मैं इसलिए ये बात भी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सरकार ने जासूसी कराई हो। सरकार तो बोल रही है हमने नहीं कराई, विपक्ष कह रहा है सरकार ने कराई है या किसी और ने कराई है। तो सरकार को ये पता करना चाहिए कि सरकार ने यदि ये काम नहीं किया है या तो किसने किया है, या कोई प्राइवेट हाउस ने काम किया है या किसी और देश की सरकार ने हमारे देश के लोगों की जासूसी कराई है। तो ये चीजें जब इस तरह के सवाल उठेंगे और बार बार चीजें डिनाई होंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो असली दोषी है, जो कोई और हो सकता है, वो बच के निकल जाए। तो इसमें सरकार को आगे होकर जांच कराना चाहिए ताकि सारी चीजें समझ आए। जी, आशीष जी, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की जा रही है, आगामी दिनों में जो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष एक अलग स्क्रिप्ट तैयार करने की कोशिश में? देखिए, कोई भी मुद्दा होता है, विपक्ष उसको अगर वो सरकार से जुड़ा होता है या कथित या तथ्यात्मक गलतियों से या नाकामी से जुड़ा होता है तो विपक्ष उसको हथियार बनाता है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो वो करती थी, विपक्ष का काम है ये करना। तो लेकिन इस मुद्दा क्या महत्वपूर्ण नहीं है कि बड़े नेताओं के नाम इसमें जुड़े हैं। देखिए, ये खतरे का एक घंटी है। यदि कोई और दूसरे देश की सरकार हमारे देश के नेताओं को करा रही है तो हो सकता है सत्तारूढ़ दल के लोगों को टारगेट बाद में हो या कभी हो या हुआ हो। तो इसलिए इसकी जांच जरूरी है और इस जांच के साथ, उसकी जांच के ऐलान के साथ या तो कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए या जेपीसी जांच कर ले, जो भी कर ले, ताकि इस मुद्दे को यहीं खत्म करके अगले मुद्दों पर डिस्कशन के लिए बढ़ा जा सके। जी, फिलहाल स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही कि इस मुद्दे को यहीं खत्म किया जाए, क्योंकि बार बार हंगामे के चलते कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी है। राजू जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से शुरुआत में भी आपने जिक्र किया टूल किट का और इस मुद्दे को लेकर भी आपने अपनी बात रखी, अन्य मुद्दे कहीं ना कहीं इस मुद्दे के आगे? मेरा कहना बहुत साफ है, यह संसद का मानसून सत्र है और इस पूरे सत्र में देश के बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी, जिसकी तैयारी सरकार ने करके रखी थी जी। और मैं सभी माननीय सदस्यों से ये कहना चाहती हूँ कि हंगामा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है जी। जिन विषयों पर सत्ता चर्चा करानी जी, बिल्कुल राजू जी, हंगामा, कार्यवाही या सदन की जो नियम है उसके हिसाब से, क्योंकि सदन का एक एक मिनट बहुत कीमती है। बिल्कुल, और उस कीमती सदन की महत्ता जानने के बाद भी जानबूझकर जिस तरह से सदन का समय बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजू जी, सवाल यही निकलकर सामने आता है, जो भी दल विपक्ष में रहा, हंगामे की बात यहाँ पर होती दिखाई देती, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जो भी रही हो वो इसको नकारता दिखाई देता है। चलेगा जी। सदन को एक बार सदन
सदन के तरीके से चलने दीजिए। आपके पास अपना अधिकार है कि आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सामने अपना विषय रखिए, उसका जवाब आने की भी आप प्रतीक्षा करिए। सदन एक दिन में तो खत्म हो नहीं जाता, लेकिन जिस तरह से आप हंगामा कर रहे हैं, ये देशवासियों के साथ छलावा है, ये देशवासियों के साथ धोखा है। संसद का एक एक सेकंड कीमती है और उसकी कीमत जानते हुए भी यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे सांसदों की नासमझी नहीं कहा जा सकता, इसे ये कहा जा सकता है कि जानबूझकर आप संसद की कार्यवाही पर रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वक्त कम, एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया चौधरी राकेश सिंह जी से मैं लेना चाहूंगा। चौधरी साहब, जिस तरह से संसद की मर्यादा की बात बार बार राजू जी करती दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? वो बहन को हमारे को जानकारी नहीं है। ये जो स्थगन प्रस्ताव होता है वो तात्कालिक विषय पे लाया हुआ तत्काल होता है और इसकी जो फाइंडिंग है, उसकी जो विशेषता है वो ये लिखी हुई है कि सदन के सारे कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा की जाए। आशीष भाई समझते हैं उस बात को, इन्होंने विधानसभा बहुत कवरेज किया है। तो ये ऐसा मुद्दा है और बार बार ये कह देना इससे देश का बड़ा वो हो रहा है और बड़ा भारी, ये सारी बातें व्यर्थ है। अगर आप देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो आपको ऐसे विषयों पर चर्चा करनी ही चाहिए, और नहीं करेंगे तो मेरे जैसा व्यक्ति ये कहेगा कि आप हिटलरी परंपरा के अनुयायी हैं, दक्षिणपंथी हैं, आपके स्वभाव में ही नहीं है लोगों से डिस्कशन करना। चलिए, कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति बनती दिखाई दी, संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर हंगामा पुरजोर तरीके से यहां पर होता दिखाई दिया, जिसके चलते कार्यवाही ढंग से नहीं हो पाई और महज 4 मिनट के बाद ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे तक के लिए फिर से शुरू हुई, लेकिन 10 मिनट बाद फिर हंगामे की स्थिति बनती दिखाई दी, फिर कार्यवाही को 3 बजे तक के स्थगित करना पड़ा। कुल मिलाकर जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि हंगामा जिस तरह से विपक्ष ने इस मामले को लेकर किया, तो उसके चलते बार बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। फिलहाल तीनों ही मेहमान, राजू मालवीय जी बीजेपी प्रवक्ता, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से बात की जाए तो हंगामे की भेंट जिस तरह से कार्रवाई यहां पर चढ़ती दिखाई दी है संसद की, और पूरे संसद में जिस तरह से पूरा मामला गूंजता दिखाई दिया वह पेगासस जासूसी मामला है। इसकी जांच कराने की मांग विपक्ष लगातार करता यहां पर दिखाई दिया, और ऐसे में सरकार की तरफ से यही बात निकलकर सामने आ रही कि सरकार किसी की जासूसी क्यों कराएगी। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं, और ऐसे में लोकतंत्र की हत्या की बात भी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल जो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से राज्यसभा की कार्यवाही हो या फिर लोकसभा की कार्यवाही हो, हंगामे की भेंट यहां पर होती चढ़ती दिखाई दी, और राज्यसभा की कार्यवाही 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल अब जिस तरह से अगले दिन जब इसको लेकर कार्यवाही होगी, उम्मीद जताई जा रही है कि यही जासूसी का मुद्दा एक बार फिर यहां पर गर्माता दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से तैयारी होने की बात कही जा रही थी, किसानों पर बहस हो सकती है, बेरोजगारी, महंगाई या फिर कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति बनती दिखाई दी, इसको लेकर विपक्ष मुद्दा बनाएगा। लेकिन ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं नदारद होते दिखाई दिए। जो मुद्दा गूंजा वो रहा जासूसी को लेकर। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में कार्यवाही में क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देती है। बाद मुद्दे की में इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।